हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के फोर्थ पार्ट का स्टडी करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम लोग टॉपिक लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, दो में से किसी एक फॉर्म में। जैसे पार्ट 1 है, फर्स्ट फॉर्म होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड सेकेंड फॉर्म इज डी एक्स अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में या सेकेंड फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में जो पॉसिबल हो, इसमें से जब किसी एक फॉर्म में गिवन इक्वेशन को हम लोग चेंज कर पाते हैं तो उसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जहाँ पर पी और क्यू क्या है, यहाँ लिख सकते हैं वेयर P and Q are constants or functions of x only। ऐसे ही जो सेकेंड था इसमें लिख सकते हैं where P and Q are constants or functions of y only। तो किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में जब शो करते हैं तो कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो किस फॉर्म में होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इन दोनों पार्ट्स में से वन बाय वन को हम लोग स्टडी करते हैं कि जो इक्वेशन दिया जाएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स होंगे तो उनके पहले स्टेप्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसके स्टेप्स क्या होंगे, पहले हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्म के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यहाँ लिखते हैं स्टेप्स। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट the given differential equation, given differential equation in dy by dx plus py equals to q। अगर डायरेक्टली दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है इस फॉर्म में डायरेक्टली तो पहले गिवन इक्वेशन को हम लोग ऐसे फॉर्म में लेकर के आएंगे। स्टेप 1 हो गया, इसमें स्टेप 2 क्या होगा, पहले स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 क्या करेंगे, आइडेंटिफाई P एंड Q। जब इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y P होगा और जो राइट हैंड में लिखा उसको Q सपोज करेंगे
जहाँ पर पी और क्यू क्या है, दोनों एक्स के फॉर्म में दो फंक्शंस होंगे, तो इनको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 होगा इवेलुएट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में आई एफ लिखते हैं। आई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। जो यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी उस p की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और e का जो पावर है उसको करेंगे इंटीग्रेट, p यहाँ रख देंगे और जो p है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेट, जो कि e के पावर में रहेगा, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is y into value of if मीन्स इंटीग्रेटिव फैक्टर यहाँ मिलेगा, जो उसको यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू q dx प्लस c। if और pq की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ से मिलेगा p और q की वैल्यू, यहाँ से मिलता है if की वैल्यू, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे तो y इंटू आई एफ एडिटिव रख देंगे यहाँ पर जो मिलेगा। राइट हैंड में क्या करेंगे, आई एफ और q को यहाँ लिखेंगे आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। तो आई एफ और q यहाँ रखेंगे तो एक फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट और c इसमें ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसका एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ये फाइनली इसका आंसर बताएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो डायरेक्टली इसके फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है इसके फॉर्म में तो क्या करेंगे, हम लोग डी वाई बाई डी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा, और फिर जो टर्म्स होंगे y के उनको ये फासले करके आएंगे, इसके फासले आएंगे, सिंप्लीफाई करके लास्ट में हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म में लेकर के आएंगे। फिर p और q, p मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y जो मिलेगा उसको, और जो राइट हैंड है उसको q मानेंगे। ये हो गया p और q। p के हेल्प से हमको क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आई एफ ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स सॉल्व कर लेंगे, ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ, जो y इसे रहेगा, आई एफ की वैल्यू यहाँ मिला था इसको यहाँ रखेंगे, फिर से कहते हैं इंटीग्रेट आई एफ इंटू क्यू रखेंगे यहाँ पर, तो वो फंक्शन मिल जाएगा जिसको करना है इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस से कर देंगे तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में एक इक्वेशन लिया, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। तो कैसे करेंगे इसको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy by dx plus py equals to q। इसके फॉर्म में है, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, वेयर p, इसमें लिखा था p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x ओनली,
तो इसको हम पी एक्स लिख सकते हैं। पी एक्स की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई पी एक्स है जो कि 3 हो गया, एंड पी क्यू एक्स इज ई पावर माइनस 2x। पी और क्यू की वैल्यू मालूम हो गई। अब क्या करना है, स्टेप थर्ड होगा इसमें। मतलब पहले क्या कि हमने इक्वेशन को, जहाँ देखिए जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन डायरेक्टली उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं दिया है तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में लेकर के आते। यहाँ पर दिया है तो कोई बात नहीं, कंपेयर कर लिया। क्या मिला, पी एक्स और क्यू एक्स जो फंक्शन थे ये आइडेंटिफाई हो गए। नेक्स्ट स्टेप था फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। आई एफ इक्वल टू क्या था, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और सॉल्व करें इसको तो आई एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, ई पावर पी एक्स, मतलब जो फंक्शन पी एक्स था इसकी वैल्यू 3 यहाँ पर है, ये हो गया 3dx। तो आई एफ इक्वल टू क्या होगा, आई एफ इक्वल टू ई पावर 3, ये हो गया 1dx। तो आई एफ को लिख सकते हैं ई पावर 3 इंटू एक्स, ये हो गया आई एफ की वैल्यू। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into if equals to integration of if into q dx प्लस c। अब यहाँ पर if की वैल्यू जो कि e पावर 3x है हर जगह रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। y इंटू आई एफ मीन्स ई पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ मीन्स ई पावर 3x, q मीन्स qx e पावर माइनस 2x, e पावर माइनस 2x dx प्लस c। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। y इंटू ई पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बेस में है तो बाय एक्सपोनेंट रूल e पावर 3x माइनस 2x मीन्स x dx प्लस c। या इसको लिख सकते हैं y इंटू ई पावर 3x इक्वल्स टू ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x ही रहेगा, इसको लिख दिया प्लस c। so this is general solution of given differential equation dy by dx plus 3y equal to e power minus 2x. this is answer. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसको y के लिए सॉल्व कर लें तो e पावर 3x को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू ई पावर x अपन माइनस 3x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस c अपन ई पावर 3x इसको ऊपर ले जाते हैं तो c इंटू ई पावर माइनस 3x है। ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए जो डायरेक्टली फॉर्म दिया है, यहाँ पर जो फॉर्म होता है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में डायरेक्ट नहीं है तो उसको चेंज मतलब कन्वर्ट कर लेंगे उस फॉर्म में। तो स्टेप 1 क्या था इसमें, यहाँ लिख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लाइक cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। तो जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जो फॉर्म होता है उसको क्या करना है, डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो जो कोफिशिएंट दिया है cos स्क्वायर x, इससे हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा डी बाई डी एक्स प्लस
y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपन का स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x मीन्स sec स्क्वायर x इंटू tan x। जो 1 अपॉन cos स्क्वायर है इसको हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q, where on comparing px, the function px से कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ y px हो गया, मीन्स इट इज sec स्क्वायर x एंड फंक्शन qx इज राइट हैंड साइड sec स्क्वायर x इंटू tan x। नाउ फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर if equals to e power integration of p dx, p means sec square x, so e power integration of sec square x dx equals to e power x, e power tan x, integration of sec square means tan x, ये हो गया। तो if की वैल्यू क्या हो गई, e power tan x। नाउ फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन। Now general solution of given differential equation is y into if equals to integration of if into q या QX भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, फंक्शन जो QX था इस पूरे का dx प्लस c। अब यहाँ पर IF और QX की वैल्यू रखेंगे। IF मीन्स e पावर tan x, इट बिकम्स e पावर y इंटू e पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ IF मीन्स e पावर tan x into qx means sec square x tan x, sec square x into tan x होल dx प्लस c। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है तो ऐसे रहेगा y इंटू ई पावर tan x, लेकिन जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर से हम टी सपोज कर लेंगे, फिर सॉल्व करते हैं इसको। Let tan x equal to t, therefore differentiation of tan x with respect to t on both side, it becomes sec square x into differentiation of x means df by dt। तो df by dt को यहाँ लिखा और t का 1 हो जाएगा तो अपान का t dt जो है राइट में ले आएंगे, ये हो जाएगा dt। तो sec स्क्वायर x dx को लिख सकते हैं dt और tan x को t दे देंगे, therefore y इंटू ई पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर t, tan हो जाएगा t इंटू ई पावर t इंटू dt प्लस c। so y इंटू ई पावर tan x इक्वल टू, यहाँ पर जो फंक्शंस हैं एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल हैं, दोनों लिखे प्रोडक्ट में, तो बाई पार्ट अप्लाई कर देंगे। जो t है एल्जेब्रिक है इसको फर्स्ट मान लेंगे और जो ई पावर t इसको सेकंड मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बाई पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन मीन्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स ई पावर t का इंटीग्रेशन dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dt ऑफ t into integration of second function means e power t dt
होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। सो y इंटू ई पावर tan x इक्वल्स टू टी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी मीन्स ई पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ टी मीन्स 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी मीन्स ई पावर टी डी टी प्लस सी। सो y इंटू ई पावर tan x इक्वल्स टू टी इंटू ई पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी मीन्स ई पावर टी प्लस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी ऑन बोथ साइड, only in right hand side. तो y इंटू ई पावर tan x इक्वल्स टू t means tan x, e power t means e power tan x. So e power tan x into tan x minus e power tan x plus c. So y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू ई पावर tan x दोनों साइड में यहाँ पर कॉमन है, c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई पावर tan x कैंसिल होगा तो ये मिल जाएगा यहाँ पर tan x, ई पावर tan x इससे कैंसिल होगा अपन जाएगा तो माइनस अगेन ई पावर tan x कैंसिल होगा तो यहाँ 1 मिलेगा प्लस c इंटू ई पावर माइनस tan x। ई पावर tan x यहाँ पर इसको जब लाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ई पावर tan x से ई पावर tan x कैंसिल होगा, tan x बचेगा माइनस ई पावर tan x अपान ई पावर tan x ये 1 हो जाएगा प्लस c अपान ई पावर tan x इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर इसका नेगेटिव हो जाएगा। सो y इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c इंटू ई पावर माइनस tan x, ये y की वैल्यू आई इसमें, ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो सेकंड टाइप हमारा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहीं पर चेंज कर लें इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। ये चेंज हुआ, dx जहाँ था वहाँ dy हो गया, जहाँ dy था वहाँ पर dx हो गया, जहाँ x था वहाँ पर y हो गया, y प्लस फिर x हो गया, तो फॉर्म सेकंड मिल गया। तो सेकंड फॉर्म भी जो सॉल्व करेंगे इस फॉर्म के इक्वेशन को तो मेथड वही होगा कि पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को इसके फॉर्म में लाएंगे, अगर ऑलरेडी दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया पहले से तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन को और उसके बाद में हम लोग p और q जो फंक्शंस थे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर IF फाइंड करते हैं, फिर निकालते हैं जनरल सोल्यूशन। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, जहाँ पर x था वहाँ y हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा, फंक्शन चेंज हुआ। तो इस टाइप क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी बाई डी इक्वल टू 1। अब इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, जो पॉसिबल है उसमें क्वेश्चन दिया नहीं होगा। अगर यहाँ पर डी बाई डी एक्स को लेके आते हैं अपान में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में, तो इससे अच्छा पहले इसको चेंज करते हैं, डी एक्स को ले आए राइट में, सिंस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जो डी एक्स है इसको ले आया राइट में, ये होगा डी एक्स, डी वाई को उधर ले जाए तो मिल जाएगा डी अपॉन डी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई, अगर डी वाई यहाँ ले आए तो मिलता है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फंक्शन क्या था, जब डी एक्स अपॉन डी वाई होता है तो इसका फॉर्म क्या होता है, यहाँ पी एक्स मिलता है, मतलब जो टर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई उसके साथ क्या लिखेंगे, एक्स का टर्म लिखेंगे, लाने को हम चाहे वाई लाए चाहे एक्स लाए, लेकिन एक्स को अगर राइट से लाएंगे लेफ्ट में तो क्या होगा, इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ राइट हैंड में एक्स को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस
-1 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। तो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, जहाँ पर p था उसके प्लेस का मिल जाएगा -1 और q क्या है, y है। देयरफॉर अब यहाँ पी एक्स नहीं, इसको लिखें पी वाई इक्वल टू -1 एंड क्यू वाई इक्वल टू वाई। नाउ फाइंड आउट आई एफ। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होगा, ई पावर पी, जहाँ डी एक्स था ये हो जाएगा डी वाई। So IF equals to e power integration of p means -1, यहाँ p प्लेस पर है -1 इंटू dy। तो ये हो जाएगा IF इक्वल्स टू e पावर -y। ये IF की वैल्यू हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, इसको लिखते हैं। therefore general solution of given differential equation, general solution of given differential equation is, यहाँ था पहले क्या था इसमें y इंटू आई एफ था, अब यहाँ पर क्या होगा x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू वाई, या क्यू भी लिख सकते हैं इसको। इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस सी। यहाँ पर आई एफ और क्यू वाई की वैल्यू रखें तो x इंटू आई एफ मीन्स ई पावर -y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y इंटू क्यू वाई मीन्स y dy प्लस सी। सो x इंटू ई पावर -y इक्वल्स टू, यहाँ पर जो फंक्शन है एक एल्जेब्रिक है और एक क्या इसमें एक्सपोनेंशियल है। तो जो एल्जेब्रिक है ये क्या होगा, y होगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लेंगे। फिर बाई पार्ट्स को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ई वाई होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y डी वाई होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो x इंटू ई पावर -y इक्वल्स टू वाई इंटू ये हो जाएगा माइनस ई पावर -y, क्योंकि यहाँ पर जो पावर में -y इसको t मानेंगे तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट तो माइनस में आएगा नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव कर दिया इसको। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ऑफ y मीन्स 1 इंटू अगेन माइनस ई पावर -y डी वाई प्लस सी। x इंटू ई पावर -y इक्वल्स टू माइनस y इंटू ई पावर -y, ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y डी वाई प्लस सी। और सॉल्व करें x इंटू ई पावर -y इक्वल्स टू माइनस y इंटू ई पावर -y माइनस ई पावर -y प्लस सी। तो माइनस ई पावर -y हर स्टेप में है, सिर्फ c के प्लेस पर नहीं है। अगर ई पावर -y से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बाई ई पावर -y ऑन बोथ साइड, x इक्वल टू माइनस y -1 प्लस c इंटू सी अपान ई पावर -y होगा, इसको अपान से ऊपर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू सी ई पावर y। जब इसको भी लें तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ छोड़ भी सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो अगर हमको फॉर्म दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो जो पहले सॉल्व किया तो वैसे करेंगे। जो प्रोसेस जो स्टेप वहाँ पर थे सेकेंड टाइम में भी वही होगा, बस चेंज क्या होना है, जहाँ पर x था वहाँ y हो गया है, y प्लेस पर x हो गया है।
और सारे स्टेप वही रहे। बस देखना होता है क्वेश्चन जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन और किस फॉर्म में है, डायरेक्टली दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में दिया कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो जो पॉसिबल होगा जिसके फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म, जिस फॉर्म में पॉसिबल होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बाद में कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं और बाद में आई एफ फाइंड कर लेंगे। और लास्ट टर्म जो होता है हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में होता है। या अगर फॉर्म दूसरा था तो पहले फॉर्म तो यहाँ पर वाई होगा तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स वाई, और इसमें आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x plus 3y square into dy by dx equals to y where y is greater than 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म पॉसिबल रहेगा, इसमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। डी बाई डी एस के लिए होगा या डी एफ बाई डी वाई के लिए। अगर इस राइट हैंड के इस फैक्टर को यहाँ लेकर के आते हैं अपान में, तो y अपान x प्लस 3y स्क्वायर होगा, जो कि स्प्लिट नहीं हो पाएगा दो पार्ट में और सिंपलीफाई करना मुश्किल होगा। इससे इजी होगा कि हम लोग इसको चेंज करने y को इधर ले आते हैं तो दो पार्ट ब्रेक भी हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं सिंप्लीफाई, सेकेंड फॉर्म में लाते हैं। सिंस x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर x प्लस 3y स्क्वायर अपान y इक्वल टू, इस डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई। और इसको लिख सकते हैं x अपान वाई प्लस 3y स्क्वायर अपान y इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई, डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू क्या है, एक्स अपान वाई है, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल होगा तो ये बचेगा 3y। अब जो सेकेंड फॉर्म था उसमें क्या था, डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स था, तो x का टर्म राइट से लेफ्ट लाएंगे हमेशा, तो ये फॉर्म बन पाएगा। लाने का कोई भी टर्म ले सकते हैं, चाहे 3y या चाहे इसको लाए, लेकिन करना क्या है, जो x का टर्म है अगर इसको राइट से लाते हैं लेफ्ट में तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, इसलिए इसको हम लोग चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स अपान वाई इक्वल्स टू 3y। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई प्लस -1 अपान वाई इंटू एक्स इक्वल टू 3y। तो इसको हम लोग डी एक्स अपान डी वाई प्लस माइनस पी एक्स इक्वल्स टू प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। तो p प्लस में कितना है, -1 अपान वाई है और q प्लस में 3y है, देयरफॉर पी वाई, जो फंक्शन पी वाई कितना मिलेगा, -1 अपान वाई मिलेगा, एंड फंक्शन क्यू वाई क्या मिलेगा, 3y। अब पी वाई के हेल्प से फाइंड करते हैं आई एफ। नाउ आई एफ इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी मीन्स -1 अपान वाई, -1 अपान वाई डी वाई। इसको और सॉल्व करते हैं, आई एफ इक्वल्स टू ई पावर माइनस बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान वाई डी वाई, या इसको लिख सकते हैं आई एफ इक्वल्स टू ई पावर माइनस लॉग वाई। और सॉल्व करें इसको तो इसको लिख सकते हैं आई एफ इक्वल्स टू ई पावर लॉग 1 अपान वाई, क्योंकि जो इसका पावर है -1, यहाँ -1 है, इसको पावर में लेकर जाएंगे तो यह लॉग वाई पावर -1, तो ये बन जाएगा लॉग m पावर n टाइप का, n लॉग m होगा तो इसको सीधे लॉग 1 अपान वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई एफ इक्वल्स टू आई एफ इक्वल्स टू मिलेगा ई पावर लॉग एक्स मीन्स 1 अपान वाई। हम लोग लिख सकते हैं सिंस ई पावर
log x एट बेस e इक्वल टू एक्स। इस फार्मूले से इसको लिखा। जहाँ पर log का बेस नहीं लिखा उसका मीनिंग क्या है कि बेस e है जो कि अंडरस्टूड है, तो IF मिला हमको 1/y। अब क्या करना है, लिखना है जनरल सोल्यूशन। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ क्या होगा, पहले था y IF था, अभी होगा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QY IF इंटू QY इंटू DY प्लस C। इस पूरे में वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा x इंटू IF इक्वल्स टू, IF मीन्स 1/y एंड QY मीन्स, QY की वैल्यू क्या थी इसमें 3y, यहाँ लिखते हैं 3y इंटू DY प्लस C। ये y कैंसिल होगा तो ये हो गया x इंटू IF। हाँ, यहाँ भी लिखते हैं IF की वैल्यू के 1/y है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं x इंटू 1/y। तो x/y हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 3 dy, तो 3 को बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ये, तो ये हो गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy प्लस c। x/y इक्वल्स टू 3, 1 dy मीन्स y इक्वल्स प्लस c। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू इस y को यहाँ ले जाएगा राइट में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3y² प्लस c5। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो फॉर्म पॉसिबल हो, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे, और जो मिलता है p और q उसको लिखते हैं। p के हेल्प से मिलता है हमको IF की वैल्यू जो कि इंटीग्रल फैक्टर होगा, और फिर जो जनरल सोल्यूशन उसमें रखते हैं, फिर हमको मिलता है रिजल्ट। तो इसके क्वेश्चंस जो दोनों फॉर्म के थे इसको हमने कुछ आपको बताया। तो ऐसे क्वेश्चन जो और दिए हुए एक्सरसाइज में NCERT में और जो आपके एक्सरसाइज बुक्स होंगे उन सबको सॉल्व करिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पर होगा, उसको हम चैप्टर चेंज करेंगे और इसके क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आप लोग अटेंड कर लेंगे। सो थैंक फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।